नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर। दोस्तों, आज मैं अपने निषाद समाज के बारे में, जो चुनाव का समय नज़दीक आ गया है लोकसभा का, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के तमाम निषाद समाज के लोगों को मैं अपनी वीआईपी पार्टी की ओर से सबको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज वह समय आ गया है जिस प्रकार से हम लोगों का पहले निषाद समाज का इतिहास में जो चर्चा था, अब दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। दोस्तों, आज 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, वो हमारे निषाद समाज को, हमारी वीआईपी पार्टी को तोड़ने का अथक प्रयास बीजेपी पार्टी कर रही है। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 2014 में यही निषाद समाज पूरे भारत के तमाम राज्यों से बीजेपी पार्टी को वोट देने का काम किया। दोस्तों, कोई आशा रखकर, विश्वास रखकर कि यही बीजेपी पार्टी जब जीत कर जाएगी, केंद्र में सरकार बनाएगी, तो निषाद समाज को आरक्षण लागू कर देगी। मगर दोस्तों, बीजेपी पार्टी के लिए निषाद समाज का आरक्षण कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से हम लोगों को, निषाद समाज को बीजेपी पार्टी पैरों तले रौंदने का काम कर रही है, यह बहुत ही निषाद समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। यह हमारे निषाद समाज को सोचना चाहिए। हमारे निषाद समाज को यह सोच समझकर 2024 में वोट करना चाहिए, ताकि हमारे निषाद समाज का कल्याण किस प्रकार होगा, उस तरह हम लोगों को चलना चाहिए। जिस तरह से हमारे निषाद समाज को जगाने का अथक प्रयास हमारे वीआईपी पार्टी सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी ने किया है और करते जा रहे हैं। दोस्तों, यह हमारे निषाद समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जिस तरह से महत्वपूर्ण समय पर इन्होंने हम लोगों को जगाने का काम किया दोस्तों, मगर आज हमारे निषाद समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों, यही नहीं, आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा। संविधान में लिखा है कि जिस तरह से हमारे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, भारत के तमाम राज्यों में जिस तरह से निषाद समाज को आरक्षण लागू नहीं हुआ है, उस तरह से आप देख लेंगे बिहार में तो 2 ऐसे स्टेट है बिहार में, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, जहां निषाद समाज को एससी कोटा का आरक्षण प्रदान होता है और एससी कोटा का आरक्षण मिलता है। दोस्तों, मगर हम लोगों को नहीं मिलता है। क्या हम लोग की समाज अलग है? नहीं। पहले जब हमारा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल 1912 से पहले एक ही राज्य हुआ करता था, उस समय जब निषाद समाज को आरक्षण पश्चिम बंगाल में मिल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं, झारखंड में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? ऐसा दोस्तों नहीं कर रही है बीजेपी पार्टी कि जिस दिन निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा, उस दिन निषाद समाज बीजेपी पार्टी के साथ नहीं चलेगा, बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देगा, अपने समाज को, अपने समाज की पार्टी को वोट देगा। दोस्तों, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार निषाद समाज को जगाने का काम कर रहा हूं। दोस्तों, क्यों? इसलिए कि हमारे निषाद समाज का जो पिछड़ापन है, जो पिछड़े हैं, हमारे निषाद समाज में जो गरीबी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, गरीबी के कारण उनका विकास नहीं हो रहा है, उनका शिक्षा नहीं मिल रही है अच्छी तरह से, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे निषाद समाज को आरक्षण के साथ साथ शिक्षा की भी व्यवस्था किया जाए। यह कौन कर सकता है? तो केंद्र सरकार कर सकता है। अभी आप लोगों ने देखा कि निषाद समाज को आरक्षण देने में बीजेपी पार्टी को बहुत ही तकलीफ हो रही है। क्यों? मगर उसके लिए तकलीफ इसलिए हो रही है कि निषाद समाज जग जाएगा, निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो निषाद समाज पढ़ लिख लेगा, पढ़ लिख कर काबिल हो जाएगा, पढ़ लिख कर
अच्छे पोस्ट पर चला जाएगा तो फिर हम लोगों के बहकाव में कौन आएगा। यही हमारा निषाद समाज है। जो आप बिहार में जाति जनगणना हुआ, आपने देखा कि हम लोगों का अगर कोई बिहार में अगर किसी एक समुदाय का सबसे अधिक जनसंख्या है तो यादव भाइयों का, यादव भाइयों के बाद अगर बिहार में किसी की जनसंख्या है तो निषाद समाज का। मगर निषाद समाज को दोस्तों इग्नोर किया जा रहा है। निषाद समाज को बिल्कुल उनको अपने विकास के स्तर से नीचे गिराया जा रहा है, ताकि कि निषाद समाज अगर विकास हो जाएगा, निषाद समाज विकसित हो जाएगा तो यही निषाद समाज एक दिन आने वाला समय में इस सत्ता जो गद्दी है केंद्र में, राज्य में, बड़े बड़े जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वैसा समय आएगा कि यह निषाद समाज नेतृत्व करेगा। और नेतृत्व करने लगेगा जब, तो बाकी बड़े लोगों का, पूंजीपतियों लोगों का, अमीर लोगों का क्या होगा। इसी को देखते हुए उन लोगों ने क्या किया, आज तक हम लोगों को उलझा कर रखा है और हम लोगों का आरक्षण लागू नहीं कर रहा है। मेरा मुख्य संदेश है 2024 में निषाद भाइयों को कि अपना वोट सोच समझ कर देना है। जिस तरह से हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी ने ऐलान किया है कि हम लोग का जब तक केंद्र सरकार आरक्षण नहीं देती है, बीजेपी पार्टी हम लोगों का आरक्षण नहीं लागू करती है, तब तक हम लोग बीजेपी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। उनके साथ हम लोग को किनके साथ रहना है, अपने वीआईपी पार्टी के झंडे के तले चलना है और वीआईपी पार्टी को मजबूत करना है। जब हमारी वीआईपी पार्टी मजबूत हो जाएगी तो उस दिन हम लोगों का आरक्षण अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों अब यही समय है, देख लीजिए जब 2024 का लोकसभा का चुनाव जो नजदीक हुआ है, अब यही चल रहा है कि वीआईपी पार्टी किसके साथ जा रही है। तो वीआईपी पार्टी किसके साथ जा रही है, सब लोग टकटकी लगाए देख रहा है, ताकि अगर वीआईपी पार्टी जिसके साथ जाएगी उसी का केंद्र में सरकार बनेगा दोस्तों, और राज्य में सरकार बनेगा। अगर 2025 की विधानसभा का बात कहा जाए तो बिना वीआईपी पार्टी के अलावा बिहार में किसी का सरकार बनने नहीं जा रहा है। दोस्तों यही मैं अपने निषाद समाज से कह रहा हूं, संदेश दे रहा हूं वीआईपी पार्टी की ओर से। अपने जितने हमारे निषाद समाज हैं सोच समझकर अपना वोट का इस्तेमाल करेगा। जिस तरह से अगर वोट जिस तरह से आप और हम लोग वोट दे देते हैं किसी पार्टी को, उनका सरकार बन जाता है, आखिर वास्तव में हम लोग को लाभ क्या होता है। आज भी हमारे निषाद समाज दलदल में धंसा हुआ है। ये तो कहिए शुक्र है भगवान का, ईश्वर का, कि जो हम लोगों के समाज में सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए, जो कि आज हम लोगों को निषाद समाज को अगर पहचान कोई दिया तो हम लोगों को निषाद समाज का पहचान देने वाला सिर्फ एक ही पार्टी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी हैं। इसलिए मैं आज आप लोग देख रहे हैं ना 2024 में मैं निषाद समाज से पूछ रहा हूं कि आप देख रहे हैं आप लोग कि आखिर हम लोगों ने आज तक, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है तब से आज तक हम लोग वोट देते आ रहे हैं, मगर हम लोगों को क्या लाभ हुआ, हम लोगों को क्या मिला? आज तक कुछ मिला नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण है कि हम लोग अपने बहुमूल्य वोट का कीमत नहीं समझ पाए। आज दोस्तों देश का सबसे अमीर व्यक्ति और देश का सबसे गरीब व्यक्ति का वोट का तुलना किया जाए तो एक ही समान होगा, बराबर होगा, गिनती एक ही वोट होगा। अगर देश के सबसे बड़े अमीर पति अगर वोट देते हैं तो उनका भी वोट का एक ही गिनती होगा, और देश के सबसे गरीब व्यक्ति अगर वोट देता है, निर्धन व्यक्ति, उस वोट का भी एक ही गिनती होगा। तो दोस्तों जब हम लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है, आप देख लीजिए कि बिहार में जाति जनगणना जब से हुआ है तब से पूरे देश में हड़कंप मच गया है कि जब ऐसे छोटे राज्य में निषाद समाज का आबादी इतना हो सकता है, तो अगर पूरे भारत देश के तमाम राज्यों में मिला दिया जाए तो अब भारत में निषाद समाजों की जो आबादी है सबसे अधिक हो जाएगा दोस्तों। और सबसे अधिक जब हो जाएगा तो हम लोग एक नंबर का सीट जो होता है, एक नंबर का जो गद्दी होता है, निषाद समाज को मिलना चाहिए, मगर दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब हम लोग को बदलाव करना चाहिए। जिस तरह से कहा गया, अभी अभी हमें न्यूज के माध्यम से पता चला कि जिस तरह से हमारे वीआईपी पार्टी को तोड़ने का काम
कर रहा है बीजेपी पार्टी, उस तरह से हम लोगों को बीजेपी पार्टी से सतर्क रहना होगा और सटाव नहीं करना होगा, उससे हट कर रहना होगा। जिस तरह से हमारी वीआईपी पार्टी अभी तक गठबंधन नहीं की है किसी पार्टी से, तो किसी पार्टी का नाम हम लोगों को नहीं लेना है, ना किसी पार्टी के साथ जाना है। हम लोग को सिर्फ अपने वीआईपी पार्टी के झंडे के तले रहना है। दोस्तों, आप ज्यादा मैं कुछ नहीं संदेश देना चाहता हूं, मगर लास्ट संदेश है अभी बीजेपी पार्टी के लिए कि आखिर हम लोगों ने सरकार बनाया, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, हम लोगों ने वोट दिया, तो आखिर हम लोग अपना अधिकार किससे मांगेंगे? हम लोगों का अधिकार किससे मांगने जाएंगे? तो जो देश का प्रधानमंत्री है उन्हीं से हम लोग अपना अधिकार मांगेंगे। दोस्तों, आज हम लोगों का अधिकार दे दे और फिर अपने गद्दी पर कायम रहे। दोस्तों, नहीं अगर अधिकार नहीं देते, आरक्षण नहीं देते हैं, तो 2024 में यही निषाद समाज उतारने का काम करेगा गद्दी से। दोस्तों, अगर शायद कहीं हमारे वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी अगर कहीं गठबंधन किसी अन्य पार्टी से कर लिए तो बीजेपी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय वीआईपी, जय वीआईपी, जय मुकेश सहनी, जय भारत, जय बिहार।